Good morning, everyone. Welcome to our channel, The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course के लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अबाउट में. अब हमारे पास एक न्यू यूनिट है दैट इज CSS यूनिट. ठीक है, तो CSS यूनिट को समझने के लिए हम CSS यूनिट को दो कैटेगरी में बांटेंगे. हम सबसे पहले कैटेगरी समझे. मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना. तो CSS यूनिट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट. द सेकेंड वन दैट इज रिलेटिव यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एंड जो रिलेटिव यूनिट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा. सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज दिखा देता हूँ, कितने टाइप की कैटेगरीज होते हैं और कौन से यूनिट कैसा यूनिट होता है. तो मैं यहाँ पे एक इमेज पिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ. आप देखोगे मैंने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव की दो कैटेगरीज यहाँ पे ली हुई है. तो एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है लाइक यहाँ पे पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस एंड पॉइंट एंड पिकर्स, राइट. एंड रिलेटिव यूनिट जो परसेंटेज होते हैं EM, REM, EM इन द सेंस एलिमेंट्स है ना, EM, REN, EX, CH एंड viewport width एंड viewport height, viewport maximum एंड viewport minimum. ठीक है, ये सारे जो वैल्यू होते हैं रिलेटिव होते हैं. तो रिलेटिव इन द सेंस यहाँ पे जो होते हैं डिपेंडेंट कैसे होते हैं ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होते हैं इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं ये चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं. आप यहाँ पे अगर पिक्सल वैल्यू देखोगे तो लेट मी कन्फर्म यू कि पिक्सल वैल्यू किसके इक्वल होता है. ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ. आप देखोगे 1 इंच इज इक्वल्स टू 96 पिक्सल इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर. तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि एक पिक्सल में कितना होता है, इंच होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये यहाँ से आपका कंफर्मेशन दूर हो जाएगा कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 96 पिक्सल होता है एंड सेंटीमीटर में अगर हम मेजर करेंगे तो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट फिक्स कैसे होता है और रिलेटिव यूनिट चेंजेस कैसे होते हैं. आगे की वीडियो में भी हम इसको बाय प्रैक्टिकल समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बाय थियोरेटिकल बता देता हूँ कैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं और ये कैसे चेंज होते हैं. ठीक है, यानी कैसे ये डिपेंडेंट होते हैं. तो पिक्सल वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो आज जैसे पिक्सल वैल्यू या सेंटीमीटर वैल्यू या इंच वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर हम किसी भी चीज़ को पिक्सल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने हाइट को पिक्सल वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे हम उसको फिक्स कर रहे हैं, यानी कि पिक्सल वैल्यू 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1/96 इंचेस, राइट. तो इंच क्या एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो चेंज नहीं होने वाली है. ठीक है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू को कह देते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू. अब रिलेटिव वैल्यू को डिपेंडेंट क्यों कहते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे एक रिलेटिव वैल्यू में से परसेंटेज वैल्यू को पिक करता हूँ, अगर आपको कहता हूँ मैं कि 50% है ना, 50% वैल्यू दे दी, तो आपको ये अंदाजा नहीं है, ये पता ही नहीं है 50% कितने का. 50% 100 का भी हो सकता है, 50% 1000 का भी हो सकता है, 50% 1000 2000 का भी हो सकता है ना. इसलिए आपको जो वैल्यू है वो पता नहीं है कि 50% कितने का है. तो रिलेटिव वैल्यू जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं. अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया. अब समझते हैं डिपेंडेंट होते हैं लेकिन किस पे डिपेंड होते हैं, या हमें नहीं पता किस पे डिपेंड होते हैं. ये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं किस पे डिपेंड होते हैं. रिलेटिव वैल्यू जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट एलिमेंट. अब एक न्यू वर्ड आ गया, पेरेंट एलिमेंट. हमने यहाँ पे तो समझ लिया कि ये जो होते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या इशू चल रहा है यहाँ पे. लेकिन अभी हम जो है एक न्यू वर्ड आ गया हमारे पास, पेरेंट एलिमेंट. पेरेंट एलिमेंट क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ. ठीक है, इस डिव के अंदर एक और डिव ले लेता हूँ. ठीक है, और इस डिव के अंदर एक क्या H1 ले लेता हूँ, और इस H1 के अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ. ठीक है, ओके. अब आप यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट का मतलब समझोगे. मैंने कहा कि जो हमारे रिलेटिव यूनिट होते हैं, हमारे जो रिलेटिव यूनिट हैं ये डिपेंडेंट होते हैं. किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं. अब पेरेंट एलिमेंट क्या है ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है. लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव लिया, फिर उसके अंदर एक डिव लिया, फिर उसके अंदर एक डिव लिया, सॉरी एक H1 लिया, फिर उसके अंदर एक पैराग्राफ लिया. अगर मैं यहाँ पैराग्राफ को कुछ वैल्यू दूँ, यानी कि रिलेटिव यूनिट में कुछ वैल्यू दूँ, यानी कि कुछ परसेंटेज वैल्यू दूँ, है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, H1 पे डिपेंड करेगा, राइट. अगर मैं H1 को कोई वैल्यू दूँ तो H1 किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव वैल्यू दूँ कोई, लाइक एक परसेंटेज वैल्यू दूँ या कुछ और वैल्यू दूँ, तो किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले डिव पे डिपेंड करेगा. और इस वाले डिव पे कोई रिलेटिव वैल्यू देता हूँ तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले डिव पे डिपेंड करेगा. और अगर इस वाले डिव को अगर मैं कोई रिलेटिव वैल्यू देता हूँ तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बॉडी पे डिपेंड करेगा. तो कहने का मतलब है इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन हुआ, ये हुआ H1 हुआ. H1 का पैरेंट कौन हुआ,
थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। H1 का पेरेंट कौन हुआ, ये वाला डिव हुआ, और इस वाले डिव का पेरेंट कौन हुआ, ये हुआ, और इस वाले डिव का पेरेंट कौन हुआ, ये बॉडी एलिमेंट हो गया। तो समझ में आ रहा है कि वन बाय वन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेप वाइज देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ। जिस पहले हमने एक डिव बॉक्स बनाया, उस डिव बॉक्स के अंदर एक और डिव बॉक्स रखा, उस डिव बॉक्स के अंदर हमने एक H1 रखा, उस H1 के अंदर हमने एक पैराग्राफ रखा। तो पैराग्राफ किसके अंडर में आ रहा है, इस H1 के अंडर में आ रहा है, यानी जिसके जो अंडर में आ रहा है वो उसका क्या हो गया, पेरेंट एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ये H1 जो है किसके अंडर में आ रहा है, इस वाले डिव के अंदर में आ रहा है। तो इस वाले डिव का अंडर में आ रहा है, तो ये डिव क्या हो गया, इसका फादर हो गया, यानी कि ये इसका पेरेंट हो गया, है ना। ये वाला डिव किसके अंडर में आ रहा है, इस वाले डिव के अंडर में आ रहा है। तो ये वाला डिव जो है इसका पेरेंट हो गया, इस वाले डिव का पेरेंट हो गया। लाइक मैं यहाँ पे अगर क्या करता हूँ, एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया और इस सेक्शन को क्या किया, सेक्शन के अंदर इन सबको रख दिया, इन सेक्शन के अंदर मैंने इन सबको रख दिया। अब क्या होगा, इस वाले डिव का पेरेंट कौन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, है ना। कोई एक सेक्शन जो बना है, ये वाला सेक्शन हो गया, राइट। अब जब फिर से स्टेप वाइज देखते हैं, इस पैराग्राफ का पेरेंट एलिमेंट कौन, ये वाला, इस H1 का पेरेंट एलिमेंट कौन, ये डिव, इस डिव का पेरेंट एलिमेंट कौन, ये सेक्शन, और अब इस सेक्शन का पेरेंट एलिमेंट कौन हो जाएगा, ये बॉडी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया पेरेंट एलिमेंट क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे पिक्सल वैल्यू एंड देन यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू एंड इंडिपेंडेंट जो भी है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा था कि जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या होती है, और मेन चीज़ जो होती है, जो इंटरेस्टेड चीज़ है, वो है पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, किसी को ये गूगल पे भी नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता कि पेरेंट एलिमेंट क्या होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वन बाय वन पिक्सल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम सिर्फ पिक्सल वैल्यू देखेंगे, एंड रिलेटिव यूनिट में हम वन बाय वन परसेंटेज वैल्यू, EM, REM, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।